नमस्कार, स्वागत है आपका आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। इस वक्त हम गोरखपुर के चक्सा हुसैन पचपेड़वा बसारतपुर प्रांगण में है और ये श्री श्री काली माता प्राचीन मंदिर है, स्थापित वर्ष 1890 का है। और इस पूरे मंदिर परिसर को लेकर एक विवाद है कि कुछ लोग इस ज़मीन को अपना मानते हैं। इसको लेकर न्यायालय में भी जो मामला लंबी चल रहा है और यहाँ के लोग आज अपनी मांगों को लेकर मौन प्रदर्शन शुरू किए हुए हैं। बैठ के यहाँ पे जो ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं और बच्चे बुजुर्ग सभी लोग बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या मामला क्या है और उनकी मांगें क्या हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी की जय हो। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, काली मंदिर समिति जिंदाबाद। क्या मांगे जिसको लेके यहाँ पे आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं? देखिए, ये रामप्रीत चौक स्थित यह काली माता का मंदिर 125 वर्ष पुरानी बताई जाती है और यह 22 डिसमिल परिसर में यह मंदिर बनी हुई है। 2 डिसमिल में मंदिर बनी है, बाकी ज़मीनें खाली हैं, जिस पर अशोक चौहान के द्वारा ज़मीन पर अपनी दावेदारी की जा रही है। सन 78 में कूटरचित दस्तावेज के द्वारा उन्होंने इंतखाब पर अपना नाम चढ़वा लिया था, जबकि समिति के पास सन 91 का खतौनी उपलब्ध है, जिसमें इस ज़मीन के पुराने मालिक स्वर्गीय भवानी प्रसाद जी का नाम दर्ज है। 78 में जब अशोक चौहान जी के पिताजी का नाम दर्ज हुआ खतौनी में और हम लोग समिति के प्रकाश में आया, उस समय से लेके अब तक कमिश्नरी न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है और विगत 11 जनवरी को स्थानीय ग्रामीणों और मंदिर प्रशासन के द्वारा शनिदेव मंदिर का चबूतरा बनाया गया था और उन्हें उस पर शनिदेव जी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिस पर जिला प्रशासन एसडीएम सदर के साथ गोरखनाथ पुलिस यहाँ मौके पर आई थी और ग्रामीणों ने प्रशासन के कहने पर स्वतः शनिदेव जी की प्रतिमा को उस मंदिर के चबूतरे से हटा लिया था और प्रशासन ने कहा था कि आज 17 जनवरी को पैमाइश का कार्य होगा, लेकिन हम लोगों को अपने सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि पैमाइश के लिए अभी कोई टीम गठित नहीं हुई है। इसलिए हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आज प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारा किसी से विरोध नहीं है और हमें ये अच्छी तरह पता है कि जिला प्रशासन स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ, स्थानीय नागरिकों के साथ न्याय ही करेगा। हमारी सिर्फ यह मांग है कि यह ज़मीन अगर मंदिर की है तो वो मंदिर की रहे, लेकिन यदि यह ज़मीन मंदिर की नहीं है तो उसकी एक निष्पक्ष जांच हो, उस पर टीम बैठे और यह ज़मीन जिसकी भी है, यदि मंदिर की ज़मीन है तो मंदिर को मिले और यदि यह ज़मीन अशोक चौहान की है तो अशोक चौहान को मिले। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन बार बार मैं यह इंगित करना चाहता हूँ, हम लोग यह इंगित करना चाहते हैं कि यह मंदिर 125 वर्ष पुरानी है। उस समय कागज़ पत्थर से ज़्यादा लोगों की जुबान काम आती थी और जुबानी आधार पे यह मंदिर यहाँ स्थापित था। और क्या वजह है कि इतने घनी आबादी में सिर्फ इतनी ही ज़मीन खाली बची है और कोई ज़मीन यहाँ खाली नहीं बची है। प्रशासन को यह भी सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। हमारा यह आग्रह है, यह मांग है कि जिला प्रशासन एक निष्पक्ष जाँच करे और मंदिर या अशोक चौहान जिसके पक्ष में भी ये ज़मीन हो, वो निष्पक्ष जांच के साथ उसे वो सौंप दे। क्या नाम है आपका? जी, मैं तो इस मोहल्ले का निवासी हूँ। मेरा नाम आदित्य गुप्ता है। जी, मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ। भाजपा का मीडिया प्रभारी सह रह चुका हूँ महानगर गोरखपुर में और व्यापार मंडल का इस समय अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपका? तारा देवी। तारा जी, यहाँ पे क्यों बैठी हुई हैं? यहाँ हम लोग मंदिर के लिए बैठे हैं। मंदिर जो अशोक कुमार चौहान है वो कह रहे हैं ज़मीन हमारा है। हम लोग इसका माने मंदिर बहुत दिनों से हम लोग जानते हैं। हमारे ससुर थे, बुजुर्ग हो गए, मर गए, यहाँ पूजा पाठ करते थे। यहीं पर काली जी का
मंदिर कौन माता का मंदिर थी? काली मंदिर का। आपके ससुर पुजारी थे? हाँ, हमारे ससुर पुजारी थे, यहीं पर रहते थे। बाग बगीचा था, अमरूद का बगीचा था यहाँ पर, हम लोग सब जानते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं ज़मीन हमारा है। ये बहुत पुराना मंदिर है। अब हम लोग यही चाहते हैं भाई, इसको नपवा के अगर उसका है तो उसको दे दीजिए, ना काली जी का है तो काली दे दीजिए। काली माता हम लोग का मांग है कि जो काली मंदिर का ज़मीन है, काली मंदिर का ही ज़मीन रहे। हम लोग का पूजा पाठ यही होता है। जब से हम हैं यहाँ, हम यही देख रहे हैं कि यहाँ का काली मंदिर का पूजा यही होता है। हाँ, हम 25 वर्ष यहाँ पे हैं। हम तब से देख रहे हैं यहाँ पूजा पाठ यहाँ होता है। काली मंदिर हम लोग का निवासी मंदिर यही है। क्या नाम है आपका? कविता चौहान। धरने बैठी हैं आप लोग? हाँ, हम लोग धरने पे बैठे हैं। क्या है? देखिए, हम यहाँ के वासी हैं, ठीक है, मंदिर से जुड़े हुए हैं बचपन से। आज माता ने चाह लिया है तो हम मंदिर के पुजारी के रूप में इस समय हैं। ये जो ज़मीन है ये सदियों पुरानी बड़े लोगों की ज़मीन ये थी बगल में, उन्होंने मंदिर में दान कर दिया था। मंदिर में दान करने के बाद ये सब मंदिर परिसर है। मंदिर परिसर में अब जो है कि लोग चाहे तिवारी हुए, चाहे जो है कि लाला जी हुए, लाला का समय हुआ, उनके पिताजी प्रधान हुए, उसके बाद में उन्होंने ज़मीन अपने बेटे के नाम कर दिया। और इधर जो है तिवारी जी जो हैं वो 6 फीट ज़मीन जो है कह रहे हैं कि हम अलग से एक्स्ट्रा बनावा करा लिए हैं, जो कि निरर्थक बेईमानी है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। और ये मंदिर की ज़मीन है। लोग हमारे गांव के लोग गरीब हैं, मजदूर वर्ग के हैं। बहुत पुरानी मंदिर है, उसका कोई गणना नहीं है। 1990 की मंदिर है। पुजारी कब से हैं? और हम तो मतलब अभी समझ ले 2-4 साल हो गया मंदिर के रूप में यहाँ पे हैं। इसके पहले कौन पुजारी थे? इसके पहले जो थे वो जो है कि अब नहीं रहे। क्या नाम था उनका? और नंदलाल थे। उसके पहले जो है कि हाँ, किस नाम से ये मंदिर मशहूर है? ये श्री श्री काली मंदिर के नाम से मशहूर है। चक्सा हुसैन पचपड़वा, मोहल्ला चक्सा हुसैन पचपड़वा, रामप्रीत चौराहा, बसालतपुर, गोरखपुर। आपका नाम क्या है? मुनीब चौहान। तो आपने सुना, हमने बीजेपी के नेता, मंदिर के पुजारी और कुछ महिलाओं से बात किया। महिलाएं यहाँ पे सोहर भी गा रही हैं, मौन इनका प्रदर्शन है। और इनकी सिर्फ यही मांग है कि इस जो मामला है, ये ज़मीन का जो प्रकरण है, मंदिर का जो ज़मीन जितनी है उसकी पूरी निष्पक्ष रूप से जांच हो जाए। और जिसकी ज़मीन हो, मंदिर की ज़मीन हो, तो मंदिर को सुपुर्द कर दिया जाए। और जो लोग इसे अपना ज़मीन कहते हैं, अगर उनके नाम अगर ये ज़मीन निकलती है तो ज़मीन उन्हें दे दी जाए। फिलहाल बने रहिए आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर। प्रवीण कुशवाहा, गोरखपुर।